अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम हदीस पढ़ेंगे सही मुस्लिम से नंबर 7240 और किताब है फितने और अलामात क़यामत। जरीर ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से और इन्होंने अब्दुल्ला बिन कबीता से रवायत की। इन्होंने कहा, हारिस बिन अबी रबी, अब्दुल्ला बिन सफ़वान और मैं भी इनके साथ था। हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। इन दोनों ने इनसे इस लश्कर के मुतल्लिक सवाल किया जिसको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हा की खिलाफत का ज़माना था। उम्मुल मोमिनीन रज़ी ताला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पनाह लेने वाला बैतुल्लाह में पनाह लेगा, इसकी तरफ एक लश्कर भेजा जाएगा। जब वो लोग ज़मीन के बंजर हमवार हिस्से में होंगे तो इनको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, जो मजबूर इनके साथ शामिल होगा इसका क्या बनेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे भी इनके साथ धंसा दिया जाएगा, अलबत्ता क़यामत के दिन इसको इसकी नीयत पर उठाया जाएगा। और अबू जाफ़र ने कहा, यह मदीना के करीब का चटियल हिस्सा होगा जहाँ इनको धंसा दिया जाएगा। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि वो लोग जो बुराई को नहीं रोकते या उन चीज़ों से बचते हैं कि हमारा तो कोई इसमें कोई अमल दखल ही नहीं है, तो उनको भी उन लोगों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे उन्हें आखिरत में उसका नेक अमलों का, उनकी नीयत का उन्हें सवाब मिल जाए। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई बुराई को नहीं रोकता या कम अज़ कम उसे बुरा नहीं जानता दिल में, तो फिर उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक गुनाहगार को मिलती है। इसमें उन्होंने यही बताया कि ज़मीन में धंसा दिया जाएगा उन लोगों को भी जिनका कोई भी कसूर नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें नेकी की हिदायत दे, बुरे कामों से बचाए, बुरे लोगों की सोहबत से बचाए और उन्हें नसीहत करने की तौफीक अता फरमाए कि वो अच्छे अमल करें, अपनी आखिरत को संवारें और दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ फरमाएं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए, आपको खुश रखे और आपको गुनाहों से बचने और नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।